तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को आपका सभी का चैनल में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं टॉपिक एक्सर्गोनिक रिएक्शन, ठीक है। तो एक्सर्गोनिक रिएक्शन एक्चुअल में होता क्या है? दरअसल ये बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के संदर्भ में टर्म जो है लिया गया है। जैसे हम एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम पढ़ते हैं, जस्ट ये वैसा ही है, ठीक है। पर इसको हमको जो डील करना है वो फ्री एनर्जी के टर्म में करना है, ठीक है। जो इंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक जो टर्म यूज़ करते हैं वो हम एच मतलब हीट कंटेंट के टर्म में करते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे फ्री एनर्जी क्यों लिया गया है? क्योंकि भाई आपकी बॉडी में अगर कोई रिएक्शन होता है, कुछ सेल में एनर्जी प्रोडक्शन होता है, तो वो एनर्जी फ्री एनर्जी के रूप में ही तो एमिट होती है। और फ्री एनर्जी क्या होता है? ऐसी एनर्जी जो कार्य करने के लिए उपलब्ध हो। तो हमारी बॉडी को कार्य करने के लिए क्या चाहिए? फ्री एनर्जी चाहिए। तो फ्री एनर्जी में चेंजेस जो होता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में, वही तो हमारा मुक्त होगा, ठीक है। या फिर वही क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा, ठीक। तो दोनों तरह का एक्सर्गोनिक रिएक्शन या एंडर्गोनिक रिएक्शन दोनों एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं। और इस पर जो है हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जब किसी रिएक्शन में फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव हो, मतलब डेल जी की वैल्यू क्या हो? नेगेटिव हो। कब होगा? जब रिएक्टेंट का एनर्जी क्या हो? ज़्यादा हो, अब प्रोडक्ट का एनर्जी क्या हो? कम हो। मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शन को थर्मोडायनेमिकली क्या कहा जाता है? एक्सर्गोनिक रिएक्शन कहा जाता है। मतलब यहाँ डेल जी से रिलेटेड है, ठीक है। इस प्रकार रिएक्शन में एनर्जी निकलती है, अर्थात यह स्पष्ट है कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा तथा प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी। देखो, अब यहाँ पे गौर करो, डायग्राम में सीधा सीधा समझो। इसका एग्जांपल है डिप्रोटोनेशन ऑफ H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिप्रोटोनेशन होना। तो यहाँ पे क्या होता है? ये एक फ्री एनर्जी डायग्राम है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, ठीक है। अब रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ है, ठीक है। ये जो लाइन दिखाता है आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी दिखा रहा है, ठीक है। इसको आप ऐसे कर दो, तो ये इसकी एनर्जी लगभग यहाँ है। अब रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट की एनर्जी कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है। तो रिएक्टेंट ठीक इसमें कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट में, लेकिन एनर्जी क्या हो गया? फाल हो गया। रिएक्टेंट के पास इतनी ऊर्जा थी, प्रोडक्ट के पास इतनी ऊर्जा है। तो अब क्या है? कम ऊर्जा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की एनर्जी कहाँ गई? यहाँ से लेकर यहाँ तक की एनर्जी क्या हो गई? डेल जी के रूप में मुक्त हुई, मतलब फ्री एनर्जी हुई, जो कि हमारे वर्क के लिए यूज हुआ। अब डेल जी का मान यहाँ पे क्या है? इतना है, इस लेवल में है, फ्री एनर्जी है ना ये इस लेवल में है। अब वो नीचे आ गया, मतलब क्या हो गया? घट गया। तो ये क्या होगा? नेगेटिव में होगा। घटेगा तो क्या होगा? नेगेटिव में होगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की एनर्जी क्या कहलाती है? एक्टिवेशन। किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए एक हाईएस्ट एनर्जी वाले स्टेट से गुजरना पड़ता है ना, ट्रांजिशन स्टेट जिसको कहते हैं, या एक्टिवेटेड स्टेट कहते हैं। तो उस अवस्था में जाने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो वहाँ से यहाँ तक जाने में जितनी एनर्जी लगी, वहाँ से यहाँ तक आने में उतनी एनर्जी निकल भी गई। मतलब यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी क्या हो गई? बराबर हो गई। इसमें एनर्जी यूज हुआ, इधर एनर्जी निकल गया, ठीक है। जो यूज हुआ था उतना यहाँ से यहाँ तक निकल के बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पे ये एक्स्ट्रा एनर्जी निकल गई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा एनर्जी निकल गई है, जो कि फ्री एनर्जी है हमारे पास, जो वर्क के लिए अवेलेबल होगा किसमें? बॉडी में, ठीक है। ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कंडीशन है वो क्या होगा? कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे अप्लाई होगा। जब डेल जी की बात करेंगे तब हम, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे अप्लाई होगा। और जैसे हमने बताया यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है, सेकेंड वाला जो पार्ट है वो क्या है? डेल जी फ्री एनर्जी है। मतलब डेल जी का मान 0 से कम होना चाहिए।
डेल जी क्या होगा, 0 से कम होगा। तो डेल जी क्या होता है, प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी। तो रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी कम अधिक, क्या बोलते हैं यहाँ पे, अधिक है ना, प्रोडक्ट कितना है, कम है। मान के चलो यहाँ पे कितना है, 2 है, और यहाँ कितना है, 6 है। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस साइन है तो -4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये -4 क्या, हाँ क्या हुआ, ये नेगेटिव वैल्यू आया ना, तो यही क्या होगा, फ्री एनर्जी जो है मुक्त होता है। अब यहाँ पे देख देते हैं इंडरगोनिक रिएक्शन, जस्ट इसका उल्टा है। जब किसी रिएक्शन में फ्री एनर्जी चेंज पॉजिटिव हो, डेल जी का मान क्या हो, पॉजिटिव हो, तो थर्मोडायनेमिकली हम उसको क्या कहेंगे, इंडरगोनिक रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डेल जी का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब 0 से ज़्यादा होगा, 0 से ज़्यादा होगा। ठीक है, देखो इसको इंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं, है ना। अगर जब हम यहाँ पे डेल एच की बात करते हैं, यहाँ पे डेल एच की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, जो एक्सर्गोनिक रिएक्शन है वो क्या होगा, एक तरह का एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और ये इस तरह का। कई बार सर्दियों के मौसम में क्या होता है, हमारी बॉडी को भी तो हीट करना रहता है, तो उस कंडीशन भी ऐसे ही रिएक्शन होती है और हीट उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे अंदर में इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होते, होते हैं। केवल हम इंडरगोनिक और एक्सर्गोनिक टर्म से ही हम सारे रिएक्शन को एक ही तराजू में नहीं तोल सकते। यहाँ फ्री एनर्जी की बात हो रही है ना, फ्री एनर्जी हमने लिया है यहाँ पे। ठीक है जी, तो फ्री एनर्जी के टर्म में क्या होगा, देखो यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, कम है, और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से लेके यहाँ तक मान के चलो हमको 10 जो है एनर्जी लगी एक्टिवेट होने में। ठीक है, और निकल कितनी रही है, सिर्फ 4 ही निकल रही है। ठीक है, अब सिर्फ 4 ही निकल रही है, तो ये तो था आपका रिएक्टेंट, ये आपका प्रोडक्ट बचा कितना, -6 यूज हो गया, सॉरी ये हो गया आपका +6 क्या हो गया, यूज हो गया। प्लस साइन मतलब यूज होना, माइनस साइन मतलब निकलना। ये प्लस और माइनस साइन का कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी सिस्टम से निकलना। ठीक है, मान के चलो ये कोई सिस्टम है, ठीक है, ये कोई सिस्टम है, हमारा सेल है सिस्टम, यहाँ पे ए से बी कोई रिएक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ से अगर एनर्जी निकलती है तो सिस्टम से एनर्जी घट रही है ना जी, सिस्टम से क्या हो रहा है, एनर्जी घट रहा है, माइनस हो रहा है, तो नेगेटिव वैल्यू आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एनर्जी लगती है, जैसे इस रिएक्शन में लग रही है, ठीक है, इस रिएक्शन में लग रही है, तो यहाँ पे सिस्टम में एनर्जी जुड़ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप समझ लो कि रिएक्शन में एनर्जी लगना मतलब पॉजिटिव वैल्यू, और रिएक्शन से एनर्जी निकलना मतलब नेगेटिव। एक्चुअली में नेगेटिव वैल्यू क्या होगा, उसका प्रोडक्ट ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो अब एक चीज़ छूट गया है, देखो इस तरह का जो रिएक्शन होता है ना, एक्सर्गोनिक रिएक्शन, वो स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस कहने का मतलब स्वतः परिवर्तन, स्वतः परिवर्तित प्रक्रम होता है, स्वतः परिवर्तित स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है ना। वातावरण में ऐसा रिएक्शन ऑटोमेटिकली होने लगेगा, क्योंकि रिएक्टेंट हाई एनर्जी है, प्रोडक्ट लो एनर्जी है, मतलब इसमें चेंज होने लगेगा। लेकिन यहाँ पे ये वातावरण में स्वतः परिवर्तित नहीं होगा, स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, है ना। जैसे एटीपी का बनना, एडीपी से एटीपी कब बनेगा, जब उसको एनर्जी देंगे, है ना, क्योंकि एटीपी में एनर्जी कंटेंट रहता है। एटीपी की एनर्जी मान के चलो यहाँ पे क्या है, एडीपी है, एडिनोसिन डाइफास्फेट, और यहाँ पे एक फास्फेट जो है जुड़ रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, एटीपी। एटीपी में एनर्जी स्टोर होती है फास्फेट बॉन्ड के कारण,
ठीक है। फास्फेट बॉन्ड के कारण क्या होती है, एनर्जी स्टोर होती है। यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है ना, उसी बॉन्ड में एनर्जी स्टोर होती है। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी निकलेगा। बॉन्ड बना, एनर्जी स्टोर हुई, बॉन्ड टूटा, एनर्जी रिलीज हुई। समझ में आ रहा है। ये एटीपी हाई एनर्जी में होगा, ठीक है। तो आप इसको स्पष्ट रूप से इसका एग्जांपल भी दे सकते हो एडीपी से एटीपी में कन्वर्जन, जिसमें एनर्जी जो है, देखो अब एनर्जी कहाँ से आया, हम ग्लूकोज लेते हैं, बॉडी में ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, ग्लाइकोलिसिस होती है। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में जो एनर्जी निकलती है उसको ये ले लेता है, एटीपी, है ना। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में जो एनर्जी निकलती है उसको ये ले लेता है, और इसी को जहाँ जहाँ कोशिकाएं जहाँ काम करती हैं, मसल्स जहाँ काम करते हैं, वहाँ पे एटीपी एडीपी के रूप में टूट के एनर्जी देता है। इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट आप समझ लो, क्योंकि अब बायो वाले हो तो समझ में आ जाएगा, और मैथ्स वाले हो तो थोड़ा सा इतना समझ सकते हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है जी। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो और हैप्पी दिवाली।